फ्रेंड्स नमस्कार, मेरे किसान भाई, पशुपालक भाई, डेयरी फार्मर्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पशु उपचार ओनली सॉल्यूशन में। आज हम बात करते हैं एविल वर्सेस सीपीएम इंजेक्शन के बारे में। एविल और सीपीएम का पशुओं में क्या उपयोग है और इसका किस बीमारी में या किस लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एविल और सीपीएम आखिर क्या है और इन दोनों में अंतर क्या है। एविल के अंदर जो दवा है वो है फेंड्रामाइन मिलिएट, और फेंड्रामाइन मिलिएट जो है एंटीहिस्टामिन ग्रुप यानी उसका एक सदस्य है। और एंटीहिस्टामिन का मतलब होता है ऐसी दवा जो एलर्जी की रिएक्शन को ख़त्म करने में काम आती है, उसको एंटीहिस्टामिन बोला जाता है। एलर्जिक कंडीशन कई कारणों से हो सकती है, चाहे कीड़े मकोड़े जहरीले जीव जंतु के काटने से, या फिर कोई पेस्टिसाइड का छिड़काव करने से, या कोई केमिकल रिएक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे मेडिसिन का रिएक्शन हो, चाहे किसी भी प्रकार का रिएक्शन हो। तो वहाँ पर एविल यानी कि जो फेंड्रामाइन मिलिएट होता है इसका उपयोग किया जाता है। तो सीपीएम आखिर इंजेक्शन क्या है? तो सीपीएम जो है क्लोरफेंड्रामाइन मिलिएट है और एविल जो है फेंड्रामाइन मिलिएट है। अब क्लोरफेंड्रामाइन और फेंड्रामाइन मिलिएट में अंतर क्या है? तो अंतर सबसे पहले आप समझ लीजिए कि एविल इंजेक्शन को जब पशुओं में किसी भी एलर्जी कंडीशन के लिए लगाया जाता है, तो अगर आप पशुओं में अगर 10 ml इंजेक्शन अगर इंट्रामस्कुलर लगाया है मांस के अंदर, तो ये जो कन्वर्ट होता है पशु के शरीर में जाने के बाद कन्वर्ट होता है फेंड्रामाइन मिलिएट से सीपीएम में, यानी कि क्लोरफेंड्रामाइन मिलिएट में। जब ये कन्वर्ट होने के बाद ही ये शरीर में वर्क करता है, उस एलर्जी कंडीशन को ख़त्म करता है। तो यहाँ पर ये जो समय जो बढ़ जाता है इंजेक्शन लगाने के बाद, यानी कि 35 से 40 मिनट 45 मिनट तक इंजेक्शन को असर करने में लग जाते हैं। तो ये जो अवधि होती है ये काफ़ी बड़ी लंबी अवधि होती है। तो जब हम इमरजेंसी केसेस में, जहाँ पर हमको लगता है कि यहाँ पर तुरंत ही इंजेक्शन के वर्क करने की ज़रूरत है, या हमको लगता है कि ये इंजेक्शन तुरंत ही असर करना चाहिए तभी इस पशु की जान बच सकती है, तो वहाँ पर एविल इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो एविल इंजेक्शन का क्यों उपयोग किया जाता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि एविल इंजेक्शन सीधे आईवी इसको नस में लगाया जा सकता है, जबकि सीपीएम को नहीं लगाया जा सकता है। सीपीएम पहले से कन्वर्टेड फॉर्म में मेडिकल पर इंजेक्शन फॉर्म में अपने को हमको उपलब्ध रहता है और मिलता है। तो हम इसको आईवी अगर इंजेक्शन लगाएंगे किसी भी पशुओं में, अगर हम ये सोचना है गलत होगा कि अगर किसी भी पशु में हम लगाते हैं, अगर सीपीएम लगाए तो बॉडी उसको रिएक्ट करती है, शॉक के कारण जो होती है पशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो पशु की मृत्यु तो मान के चलिए, अगर सीपीएम को अगर आप आईवी लगा भी नहीं सकते और लगाना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सीपीएम जो है ये केवल इंट्रामस्कुलर के उपयोग के लिए, यानी कि मांस में इंजेक्शन लगाने के लिए ही बना है इस तरह से इंजेक्शन, क्योंकि ये पहले से कन्वर्टेड फॉर्म में होता है, इसको कन्वर्ट नहीं होना पड़ता पशु के शरीर में जाने के बाद, इसलिए इसको मांस में ही लगाना चाहिए। और एविल इंजेक्शन जो होता है ये जो फेंड्रामाइन मिलिएट के नाम इसके अंदर दवा है, और फेंड्रामाइन मिलिएट जो है कन्वर्ट होता है बॉडी के अंदर जाने के बाद, इसलिए इसको असर करने में समय लगता है। जहाँ पर हमको लगता है कि अभी आराम से इसको अगर असर भी करेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पर जितने भी पशु चिकित्सक लोग हैं वो सीपीएम को इंजेक्शन को लगाना पसंद करते हैं। पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो पीरियड होता है ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग एक्टिंग होता है, 12 से 43 घंटे तक ये मान के चलिए पशु के शरीर में बना रहता है। इसके बाद ही पशु के शरीर से बाहर निकलता है गोबर और पेशाब के थ्रू। जबकि फेंड्रामाइन मिलेट की जो इसके लाइफ साइकिल जो होता है इसका 12 से 18 घंटे के बाद ही ये पशु के शरीर से निकल जाता है। पर ये लाइफ सेविंग ड्रग है और इसको हमेशा आप मान के चलिए कि ये पशु चिकित्सक के बैग में ज़रूर मिलता है। इसलिए मिलता है क्योंकि इसको इमरजेंसी कंडीशन में आईवी लगा सकते हैं, यानी कि नस के अंदर लगा सकते हैं। ये दोनों बहुत बड़े अंतर है। तो एविल इंजेक्शन इसका भी अपना खुद का महत्व है। महत्व इसलिए है क्योंकि ये इमरजेंसी कंडीशन में एकमात्र यही इंजेक्शन है जो फेंड्रामाइन मिलिएट है, इसको आईवी लगा सकते हैं, सीपीएम को नहीं लगा सकते। ये दोनों बड़े मेजर डिफरेंस है। दूसरा मेजर डिफरेंस इन दोनों की लाइफ साइकिल का है। लाइफ साइकिल सीपीएम की ज़्यादा होती है पर एविल की कम होती है, और एविल का एक बेनिफिट सबसे ज़्यादा है कि इमरजेंसी में इसको आईवी लगा सकते हैं, सीपीएम को बिल्कुल आईवी नहीं लगा सकते इमरजेंसी कंडीशन में। सीपीएम जो है लगभग हम मान के चलिए कि जो है ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल सस्ता पड़ता है, जबकि एविल थोड़ा सा कॉस्टली इसलिए पड़ता है क्योंकि 30 ml भी इसका वही रेट है जो 100 ml का है। पर इमरजेंसी यूजेस के लिए इसका उपयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। देखते रहिए और एक से एक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलती रहेगी।